नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देख रहे हैं साझेदारी का पुनर्गठन चैप्टर नंबर 5, जिसका हम देख रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु, जिसमें आज देखेंगे हम साझेदारी के मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को किस प्रकार से भुगतान किया जाता है, जिसमें हमारी महत्वपूर्ण विधि है एन्युटी मेथड्स, वार्षिकी भुगतान विधि। तो हम वार्षिकी भुगतान विधि अर्थात एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं आज इस हम वीडियो में देखेंगे। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले बचे हुए सभी शेष चैप्टर्स के आपको हल प्राप्त हो सके। और अगर आपने इसके पूर्व के साझेदारी कंप्लीट आपको मिल जाएगा। आप अशोक पोडबरे प्ले लिस्ट में जाइए, अशोक पोडबरे, आप क्लास 12 क्रियात्मक प्रश्नों का हल सेलेक्ट कीजिए, तो आपको शुरू से लेकर के डेथ तक के सभी बैक साइड के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं आपका वार्षिकी पेमेंट विधि से किस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, क्वेश्चंस में आपको क्लियर कर लें अपन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 39 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ 3 पार्टनर हैं ए बी सी, एक फर्म में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2010 को अ की मृत्यु हो गई। इसी तिथि को उसे देय राशि 60,000 रुपये थी, मतलब उसका फाइनल पेमेंट्स होना था 60,000 रुपीज़, जो 10,000 रुपये वार्षिक किस्त द्वारा की जानी थी। उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट के द्वारा 10,000 देना तय है। प्रथम भुगतान 1 जनवरी 2011 को किया गया। बोलता फर्स्ट पेमेंट हम ईच ईयर 1 जनवरी 2011 को किया जाएगा तथा शेष भुगतान भी प्रत्येक 1 जनवरी को ही किया जाएगा। 2 जनवरी 2016 को अ के उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई, जिसके नाम से हम उसको पेमेंट्स कर रहे थे, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई है। और जो भी अमाउंट बैलेंस रहती है उस पर 10% फर्म की ओर से उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट आपको बनाने के लिए बोला हुआ है। चलिए बच्चों, देखते हैं किस प्रकार से बनेगा ये। तो सबसे पहले इसका आपका कॉलम आपको मालूम है, लेजर का कॉलम बनेगा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट साइड। तो इसकी डेथ हुई थी 31 दिसंबर 2010 को, तो अर्थात हम कह सकते हैं 2011 से हम बनाएंगे। तो 2011 1 जनवरी आपका क्रेडिट में आ जाएगा बाई कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट से 60,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया। अब उसको प्रत्येक बोलता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दे दिया, बोल रहा है 1 जनवरी 2011 को। 2011 1 जनवरी को हमने उसका इंस्टॉलमेंट दे दिए टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं, और तत्काल आपने उसको 10,000 रुपये दे दिए। अब हर मंथ के, हर ईयर के एंड में 31 दिसंबर को आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट लगाएंगे, बची हुई राशि पे इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका 60,000 रुपये था, जिसमें से 10,000 रुपये हमने उसको पेमेंट कर दिए, तो बचा कितना, 50,000। अब इस 50,000 रुपये का 10% आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 5,000 रुपये। तो इस तरह से आपका टोटल हो जाएगा 65,000 रुपये। 65,000 में से आप 10,000 रुपये माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 55,000 रुपये। और ये हर 31 दिसंबर को बैलेंस होगा, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको ये अमाउंट मिलते रहेगी। फिर 2012 1 जनवरी को सबसे पहला काम बैलेंस ब्राट डाउन कर दीजिए। बैलेंस ब्राट डाउन करेंगे, अमाउंट है आपका 55,000 रुपये। फिर आपका 2012 1 जनवरी को आप 2 पेमेंट कर दीजिए बैलेंस बैंक अकाउंट।
10,000 रुपये। फिर 31 दिसंबर 2012 को इंटरेस्ट लगाएंगे, तो हर बार 55,000 में आपको 10,000 माइनस करोगे, 45,000 आएगा। इसका 10%, तो 4,500 रुपये। अब दोनों का टोटल कर दीजिए, 59,500, 59,500। फिर 31 दिसंबर 2012 को आपके पास बैलेंस है आपका, इसमें 10 जाएगा, 49,500। फिर हम 2013 में आएंगे, 1 जनवरी को। बाई, ये प्रक्रिया चलती जाएगी, बाई बैलेंस 49,500। फिर 31 दिसंबर को बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 49,500 में से 10,000 घटाएंगे, क्योंकि 2013 1 जनवरी को आप पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट 10,000। तो 10,000 माइनस करोगे 39,500 आएगा, और 39,500 का 10% 3,950, और इसका टोटल आ जाएगा 53,450। और इसी में से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 2013 को आपका 10,000 घट जाएगा, तो आपका आएगा 53 में से 10,000 जाएगा, तो 43,450। फिर 2014 1 जनवरी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,450। 2014 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़, 43,450 में 10,000 माइनस करोगे, उसका फिर इंटरेस्ट निकालेंगे 31 दिसंबर 2014 को। इंटरेस्ट अकाउंट 43,450 माइनस 10,000, तो 33,450 का 10% 3345 ऐड कर देंगे, तो 53। तो इसका टोटल आ रहा है 46,795, 46,795। अब इसमें से भी आप 31 दिसंबर 2014 को बैलेंस सीडी करेंगे, तो 10,000 जाएगा, तो 36,795 आएगा। अब फिर हमारा आ जाएगा 2015 1 जनवरी को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,795 31 दिसंबर इंटरेस्ट अकाउंट, तो यहाँ भी आपका 36,795 में से 10,000 माइनस करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी
बैंक अकाउंट, घटा दो 10,000 तुरंत, 10,000 पेमेंट कर दिए, तो 10,000 घटाने के बाद आपका आएगा 26,795। अब इसका उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका राउंड फिगर में ले लेंगे तो 2,680 रुपये, और इसका टोटल आएगा 39,475 रुपये। इसका 10% है। अब उसमें इसका टोटल आ गया 39,475। बैंक बैलेंस इसका आएगा 29,475। अब उसके बाद लास्ट ईयर है 2016, 1 जनवरी को आप बैलेंस ले आइए। ₹29,475। अब उसके पश्चात तुरंत 1 जनवरी 2016 को हमने उसको बैंक दे दिए हैं, कितना 10,000 रुपये। तो आपका उसके पश्चात 2 जनवरी को 2016 को उसके उत्तराधिकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन की डेथ हो गई। तब ऐसी स्थिति में अब उसका पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो जो भी पैसा बचा है वो पैसे को दोनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, अपने रेशो में बांट लेंगे। तो 29,475 में 10,000 दे दिए तो बच गया कितना, 19,475 रुपये बैलेंस बचा है। ये बैलेंस दोनों पार्टनर आपस में अपने रेशो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। कौन कौन है, तो इसमें A, B, C था, और इसमें A की मृत्यु हो गई थी तो B कैपिटल अकाउंट और C कैपिटल अकाउंट आपस में बांट लेंगे। और इस 19,475 रुपये को आप बराबर पार्टनर थे, ये तो बराबर थे, 2 लोग बचे हैं तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको बराबर मिल जाएगा 9,737 रुपये 50 पैसे। 9,737 रुपये 50 पैसे, 9,737 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से दोनों के पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बनता है बच्चों, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें यहाँ पे आपको कितने साल का बोला था, 7वें साल में उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई। बच्चों अगर समझ में आया होगा लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।